नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, राघव चड्ढा ने तो केजरीवाल की पूरी तरीके से लंका लगा दी है और साथ के साथ आम आदमी पार्टी की भी। आप लोगों को पता है कि राघव चड्ढा को एक तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने पार्टी से निकाल दिया है। ऑफिशियली नहीं निकाला है लेकिन अनऑफिशियली निकाल दिया। राज्यसभा में उपनेता का पद जो था उसको छीन लिया आम आदमी पार्टी ने। उसके बाद जो पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी राघव चड्ढा को मिली हुई थी वो भी 2 दिन पहले छीन ली गई। और राघव चड्ढा की सिक्योरिटी छीनती है, उसके बाद अमित शाह जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करा देते हैं, यानी केंद्र की जेड सिक्योरिटी जो है वो राघव चड्ढा को मिल जाती है। लेकिन ये सब होता क्यों है? जैसे ही जेड सिक्योरिटी राघव चड्ढा को मिलती है वैसे ही अशोक मित्तल यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक, लवली स्वीट के संस्थापक या मालिक कह सकते हैं, संस्थापक तो उनके पिता थे लवली स्वीट्स के, और केजरीवाल के पार्टी के सबसे अमीर सांसद राज्यसभा के अशोक मित्तल के 9 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ती है। और सारे आम आदमी पार्टी वाले, ये तो दूसरे लोग बताते हैं ना इस बात को, लेकिन आम आदमी पार्टी वाले खुल के सोशल मीडिया पे हर जगह, और आम आदमी पार्टी वाले मतलब कौन? अशोक ढांडा, सौरभ सिंह और भी बड़े बड़े नेता, वो लिख रहे हैं कि ये सब कुछ राघव चड्ढा करवा रहा है। और आपको मैं बता दूं, राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के 10 साल के सारे काले कारनामों को जानता है। कब पैसा कहां से आया, पैसा कहां गया, पैसा किसने दिया। क्योंकि ये पार्टी का कोषाध्यक्ष बनता है राघव चड्ढा मात्र 25 साल की उम्र में 2015 में। बात को समझिएगा इसको। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और ये जो अशोक मित्तल है ये सबसे अमीर सांसद है। आप सोच लीजिए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का ही टर्नओवर 850 करोड़ के आसपास का है हर साल का। उसके अलावा और भी बहुत सारे बिजनेस है इनके। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये लोग, बहुत सारी कंपनियों की इनके पास फ्रेंचाइजी है, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। और केजरीवाल ने पैसे वालों को ही राज्यसभा भेजा है, बिना पैसे वालों को राज्यसभा नहीं भेजा। तो आइए इसी पर हम लोग देखते हैं कि हुआ क्या, तमाशा क्या हो रहा है। और तमाशा तो गुरु इतना जबरदस्त है ना कि कुछ न कुछ तो ऐसी कड़ी राघव चड्ढा ने पकड़ा ही दिया है देश के गृह मंत्री अमित शाह को कि उसकी कलई खुलने के बाद आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत बुरी होने वाली, क्योंकि इनका गुप्त बात पता नहीं चल रहा था ना। और राघव चड्ढा आ गया इधर वाले खेमे में। राघव चड्ढा भी कम सातिर नहीं, इस बात को समझ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या हो रहा है। मजा असली आ रहा है उधर ही, इधर वाला तो सब बेकार है, ऐसे ही चल रहा है बस केवल। ईडी रेड आप एमपी अशोक मित्तल होम आफ्टर द रिप्लेसिंग राघव चड्ढा एज ए डिप्टी लीडर इन राज्यसभा। और ये अशोक मित्तल ही राज्यसभा में राघव चड्ढा वाले पद पे आया है चुन करके, है ना। अब देखिए और भी चीजें हैं इसमें, क्या क्या हो रहा है इसको देखते हैं थोड़ा, है? राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल पर ईडी रेड। दिल्ली छत्तीसगढ़ में रेड के बाद बीजेपी सत्ता में आई। आप बोली इसके पीछे राघव चड्ढा। आम आदमी पार्टी का ये लोग रेड डाल डाल के ही देखो, दिल्ली में भी सत्ता में आ गए, वहां पे भी सत्ता में आ गए, रेड डालते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। राघव चड्ढा इसके पीछे, राघव चड्ढा इसके पीछे कैसे हो सकता है? राघव चड्ढा ने को अशोक मित्तल के काले कारनामे पता होंगे, तभी तो राघव चड्ढा इसके पीछे हो सकता है। भाजपा ही नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, मैं नहीं, अपने मन से नहीं बना कह रहा हूं कि राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल की लंका लगा दी। इस बात को समझिए, खुद आप ये कह रहे हैं कि ये सब राघव चड्ढा करवा रहा है। अच्छा, ये जानता सबकी पोल पट्टी है भाई गुरु, इस बात को जान लीजिएगा आप। अशोक मित्तल के घर ईडी रेड। अनुराग ढांडा के साथ राघव चड्ढा, अनुराग ढांडा ने राघव चड्ढा पर साधा निशाना, कहा कार्रवाई के पीछे इसी व्यक्ति का हाथ है। मतलब आम आदमी पार्टी केजरीवाल का सबसे खास कोषा अध्यक्ष, चार्टर्ड अकाउंटेंट, राज्यसभा में डिप्टी लीडर, अभी उसको हटा दिया गया। उसके ऊपर एक प्रवक्ता कह रहा है, अनुराग ढांडा,
कि भैया राघव चड्ढा ही है इसके पीछे। तो अनुराग ढंडा तो ऐसे बोलेगा नहीं, केजरीवाल ने कहा होगा अरे इसको जल्दी फंसाओ यार, इधर उधर बताओ। क्योंकि केजरीवाल ने अब तक जिसको भी आम आदमी पार्टी से लात मार के निकाला है वो व्यक्ति बाहर आके कुछ बोला नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। जिसको निकाला है, चाहे मयंक गांधी को निकाला, चाहे योगेंद्र को निकाला, चाहे प्रशांत भूषण को निकाला, चाहे आशुतोष को निकाला, बड़े बड़े लीडर, जिसको अरविंद केजरीवाल ने बाउंसर से या जैसे भी फिकवा दिया पार्टी के बाहर, वो व्यक्ति बाहर आकर के कुछ नहीं बताता था। एक स्वाति मालीवाल ने इसकी कलई खोली और एक राघव चड्ढा ने, और दोनों राज्यसभा के सांसद, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो गेम में मजा आ रहा है। राज्यसभा में सांसद और उपनेता अशोक मित्तल के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद राजनीतिक विवाद घर आ गया। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने इस कार्रवाई को लेकर के पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर गंभीर आरोप लगाए। अनुराग का दावा है कि डॉक्टर मित्तल के यहाँ हुई रेड के पीछे राघव चड्ढा की भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा हाल ही में राघव चड्ढा ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी और उसी दौरान यह कार्रवाई की योजना बनाई गई। और ये बाप रे बाप, तो सीबीआई से भी तेज चल लिया है। अच्छा, कहां कहां रेड पड़ी भैया? अशोक मित्तल के 9 ठिकानों पर ईडी ने रेड डाली। बुधवार को सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है सब कुछ। जालंधर के घर पे, लवली स्वीट्स पे, लवली ऑटोज पे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम सहित अलग अलग ठिकानों पे अब पूरी दिन जांच चलती रही। लेकिन ईडी ने अभी तक कुछ बताया नहीं है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, ऑफिशियली नहीं बताया है। लोग कह रहे हैं कि बहुत सारा कुछ बरामद हुआ है, अब क्या हुआ है भगवान जाने, लेकिन ईडी ने कुछ बताया नहीं है। मसला लेकिन कहा जा रहा है करोड़ों रुपए का। भगवंत मान ने लिखा कि भाजपा की पंजाब में चुनाव की तैयारी शुरू, टिपिकल मोदी स्टाइल। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि आपकी पार्टी तो चोरों और लुटेरों की पार्टी है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गंदगी साफ की जा रही है। गजब गुरु। सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सूत्रों के मुताबिक आप सांसद अशोक मित्तल पर ईडी की छापेमारी के पीछे राघव चड्ढा का हाथ है। अबे हाथ क्या है, पैर है, दिमाग है, सब कुछ है। राघव चड्ढा ने अमित शाह को बता दिया होगा कि धन कुबेर जो है उसी के बदौलत चुनाव जीतते हैं सब। तो अगर अशोक मित्तल ने कुछ गड़बड़ नहीं किया है तो अशोक मित्तल को डरने की क्या जरूरत है? और अशोक मित्तल अगर कुछ गड़बड़ किया तो राघव चड्ढा का बताना धर्म है, क्योंकि तुम लोग तो राघव चड्ढा को गिरिया रहे हो, अब अपने खेमे से निकाल दिए हो। देखो भाई, ये राजनीति है, यहाँ कोई साधु संत बनने नहीं आया है। जनता जबरदस्ती कहती है फलाना साधु नेता है, फलाना बहुत अच्छा नेता है, फलाना खराब नेता। इस पैमाने पर नेता को मत तौलो भाई। इस पैमाने पर तो फिर राजनीति ही नहीं हो पाएगी। ईमानदार व्यक्ति को तो अपने गांव का सरपंच लोग नहीं चुनते हैं। बहुत देखिए, मैं स्पष्ट बात कहता हूं, मैं वो लाग लपेट वाली बात नहीं कि ये वो फलाना ठिकाना। हाँ, कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनको बहुत मतलब नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जानकारी नहीं होता है ना। जैसे योगी जी हैं, क्या करेंगे पैसे का। खैर, अब इनको तो हटा दिया भैया उपनेता के पद से, दुनिया भर की चीजें हो गई, सारी चीजें हो गई। अब मैं बताता हूं, राघव चड्ढा ने बेसिकली गेम किया है तगड़ा वाला। पंजाब में चुनाव है ही, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का मालिक, मतलब आप समझ लीजिए कि बड़ा स्ट्रांग होल्ड है इस व्यक्ति का बिजनेस कम्युनिटी में। एक तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चलाता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी अच्छी है खराब है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन 600 एकड़ में बनी हुई है, बहुत बच्चे पढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्विफ्ट की इनकी बहुत पुरानी दुकान है ही है, वो उसका बिजनेस है ही है इनके। इसके अलावा और भी कई सारे बिजनेसेस हैं इनके। तो बिजनेस कम्युनिटी में मित्तल है, बिजनेस कम्युनिटी में तगड़ा होल्ड है इनका। और पैसा आता है गुरु वही सी कम्युनिटी से, चंदा भी उसी कम्युनिटी से आता है। वो जमाना भूल जाइए जब केजरीवाल कहता था कि 5 रुपये भी चंदा आएगा तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उसको वेबसाइट पे दिखाता था, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी बंद हो गया। आप इस व्यक्ति के सातिरपना को इससे समझ लीजिए कि ओवरसीज का अध्यक्ष बनाया जब कुमार विश्वास को, तो कुमार विश्वास को विदेश नहीं भेजता था, तब संजय सिंह को और आशुतोष को विदेश भेजता था, है ना। और बहुत सारे नेता जब छोड़कर के आए तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल को सिर्फ यस पसंद है, नो पसंद है ही नहीं।
और एक बात पे भी आपने केजरीवाल के नो कह दिया या पार्टी के एथिक्स की बात कर दी, कुछ भी बात कर दी, तो केजरीवाल साफ कहता था एथिक्स से वोट नहीं मिलता है, तो ये सब बातें बंद कर दो, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो भैया कहां से चीजें ढूंढी जा रही है। अच्छा, राघव चड्ढा अगर पूरी जानकारी नहीं देता तो ये समझ लीजिए कि यह व्यक्ति भी बहुत शातिर है। अब राघव चड्ढा के पास हालांकि विकल्प नहीं है, लेकिन कितने तरीके से चुना गया, समय कितना जबरदस्त चुना गया। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जेट सिक्योरिटी क्यों दिया गया। भैया जेट सिक्योरिटी इसलिए दिया गया कि मित्तल जैसे लोगों का अगर कच्चा चिट्ठा खोलेगा राघव चड्ढा और पंजाब पुलिस के अंतर्गत रहेगा तो फिर उसको भी थ्रेट है। इसलिए पहले केंद्रीय सुरक्षा दी गई और उसके बाद सीधे ईडी की रेड पड़ गई। इसीलिए आप ये इतने बौखलाए हुए, अरे भाई साहब ये राघव चड्ढा साहब, केजरीवाल अंकल, ये सब राघव चड्ढा बता दिया है उनको, भाजपा वालों को। लेकिन ध्यान से समझिए इसको, भगवत मान कुछ और कहानी बता रहा है, सौरभ भारद्वाज की कहानी कुछ और है, अनुराग ढांडा की कहानी कुछ और है, केजरीवाल का वर्जन आना बाकी है और संजय सिंह का भी वर्जन आना बाकी है। हालांकि जितने लोगों को सांसद बनाया उसमें से बोलने वाला एक संजय सिंह उलझुल बोलता है, एक राघव बोलता था, एक स्वाति बोलती थी, तो स्वाति राघव बाहर हो गए, एक संजय सिंह बचा। बाकी तो इनके जितने सांसद हो, हरभजन सिंह आता वाता ही नहीं है, उसको संसद में बोलते हुए कभी देखा ही नहीं। मित्तल को उपनेता बनाया है, पता नहीं ये बोलेगा बेचारा कि नहीं बोलेगा, एक बार थोड़ा बहुत बोला है। तो सांसद जो चुने हैं इसने राज्यसभा के, वो तो सब मतलब मोटे माल वाले चुने। अब पैसा दे के लोग बने नहीं बने वो अपने ऊपर आप गेस करिएगा, मैं उसमें बहुत कुछ जाने वाला नहीं, क्योंकि मेरे पास उसकी सूचना नहीं है ना। लेकिन कुछ चीजों की सूचना नहीं होती, कुछ चीजें समझ में आती, तो समझ लीजिएगा बस इसको। और मजा बहुत जबरदस्त आने वाला है अगर राघव चड्ढा अपनी पे आ गया, क्योंकि राघव चड्ढा ने एक बात कही थी, घायल हूं इसलिए घातक हूं। तो घायल हूं मतलब तुमने हमें चोट दिया पद से हटा के, और घातक हूं तो किसके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। और ये पूरी लंका लगा के मानेगा, और भाजपाइयों को तो मिल ही गया है। हाँ भाई, अब तुम्हारा एक आदमी तोड़ लिया है, अब सब बताएगा ये। तो मजा बहुत आने वाला है। देखिए छापे में ईडी क्या बताती है कि क्या क्या मिला है ना। अभी और भी चल रहा है प्रोसेस उसमें। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, मजे लीजिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।